हेलो एवरीवन, आई होप सो यू आर गुड एट होम। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। यू आर वॉचिंग जीवी फाउंडेशन विद एस के सर। सो लेट्स स्टार्ट पार्ट 2। वी आर डिस्कसिंग हियर द PYQs ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट क्लास 8 स्टैंडर्ड। सो लेट्स स्टार्ट। पहले यहाँ पे हम बात करेंगे MCQs की। ठीक है, आप लोगों को 5-5 सेकंड का टाइम मिलेगा, ज़्यादा टाइम मिलने वाला नहीं है ना। तो बी रेडी? अरे यस और नो? सो लेट्स स्टार्ट करते हैं फिर। देखते हैं कौन जल्दी आंसर देता है यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग, हार्वेस्टिंग, स्प्रेइंग एंड वीडिंग। क्या कहलाएगा बेटा? बहुत बढ़िया, क्या कहलाएगा? टिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज पेस्टिसाइड्स? सोच समझ के आंसर बताओ। विच इज पेस्टिसाइड्स? ठीक है, राइट आंसर इज मैलेथियन। सीड ड्रिल इज यूज फॉर? वेरी गुड। रबी क्रॉप्स इज हार्वेस्टेड इन अक्टूबर टू मार्च। क्या बात है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। मेज ग्रोस वेल ड्यूरिंग जून, जनवरी, अप्रैल और सितंबर। कौन सा होगा? जून इज राइट आंसर। थोड़ा सा इतनी ऐसे क्वेश्चन कैसे याद किए जाते हैं, ऐसा थोड़ा याद करो कि अपन भुट्टे कब खा रहे थे, किस सीजन में भुट्टे आए थे, है ना। अमेरिकन भुट्टे की बात मत करना, देशी कोई दे गया होगा ना, तो आपको याद रह जाएगा वो मंथ, नहीं तो याद ही नहीं रहेगा ऐसे तो। नेक्स्ट, द एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर रिमूवल ऑफ द बिट्स। वेरी गुड, क्या बात है, राइट आंसर खुरपी। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ द सीड इज डन इन? ट्रांसप्लांटेशन ऑफ सीडलिंग इज डन इन, किस में होता है ये ट्रांसप्लांटेशन? राइस। किसमें होता है बेटा? राइस। भाई ट्रांसप्लांटेशन का मतलब ये होता है कि हमारे जो सीड है वो हम क्या करते हैं, सोइंग करते हैं, सोइंग करने के बाद पानी पिलाते हैं, उसके बाद वापस निकालते हैं कुछ देर के लिए, फिर उसको वापस उसको क्या करते हैं, ड्रिल करके वापस डालते हैं। तो वो अगर 2 बार प्रोसेस हो गया सोइंग का, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? ट्रांसप्लांटेशन। एक बार निकाला, सुखाया, वापस उसको डाल दिया। ठीक, आपने देखा होगा सागवान मार्केट में बहुत सारे बेचते हैं, उगी हुई क्रॉप्स बेचते हैं। ठीक है, वो तो वो उगी हुई क्रॉप्स कौन सी होती है? राइस की। किसकी होती है बेटा? राइस की। और उसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसप्लांटेशन। कंपोज दिस मैन्योर, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, विडीसाइड्स। बहुत बढ़िया, मैन्योर। वीडियो ज्यादा लंबी नहीं हो, यूं करके थोड़ा सा पास चल रहे हैं ना, ताकि रिवीजन मोड पे आप जब भी जाएंगे फटाफट चीजें आपसे क्लियर हो जाएगी जब बोर्ड के एग्जाम पास होंगे। BHC, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड इज अ विडीसाइड, फर्टिलाइजर एंड फंजीसाइड और पेस्टिसाइड्स। क्या रहेगा? क्या रहेगा भाई? सोच समझ के बताइए भाई, सोच समझ के बताइए। फर्टिलाइजर है, क्या है? एक ने बोला है पेस्टिसाइड्स, इसलिए मैंने कहा था आपको, जब टाइम दिया था तब आपने पढ़ाई नहीं की, है ना। वही मैं कह रहा हूँ आपको, पहले बोल रहा है कि ये फाइनल क्वेश्चन है, जो आएंगे ही आएंगे, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा बोर्ड में। इसके बाद भी नहीं पढ़ रहे तो क्या मतलब है? क्या रहेगा ये? बेंजीन हेक्सा क्लोराइड बोल रहा है यहाँ पे, देख लो आप। चलो 5 सेकंड, देख लो फटाफट बताओ मुझे, जितना हो सकता है जल्दी। देखते हैं कितना टाइम कंसिडर करते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब सोचोगे सर नैनो सेकंड चला रहे हो क्या? नहीं भाई, नैनो सेकंड नहीं चला रहे हैं। देख लो, ये हालत है आपकी। BHC नहीं मिल रहा आपको। देखते हैं। बेटा ऐसे फेक तो आंसर दो ही मत, है ना। फंजी साइड नहीं तो बिल्कुल कौन आंसर देता? पता है, जिसने कभी जिंदगी में कुछ पढ़ा ही नहीं है, लाइफ में कभी नहीं पढ़ा हो किसी ने। ऐसा हो नहीं सकता बेटा। देखो यहाँ पे क्या होगा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड इज अ व्हाट? पेस्टिसाइड। द केमिकल सब्सटेंस रिच इन न्यूट्रिएंट्स। क्या रहेगा? फर्टिलाइजर्स। द प्रोसेस ऑफ द सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम द chaff आफ्टर हार्वेस्टिंग इज नोन एज। क्या रहेगा? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक तरह क्वेश्चन, अलग अलग क्वेश्चन है। द सॉइल मैटर फॉर्म बाय द डीके ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड? राइट आंसर ह्यूमस। सप्लाई ऑफ द वाटर टू क्रॉप्स एप्रोप्रिएट इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। क्वेश्चन कंप्लीट होने देना। विच सिंपल टूल इज यूज फॉर रिमूवल ऑफ द वेट्स? ठीक है, राइट आंसर इज हो।
नेक्स्ट है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर स्प्रेइंग वेडीसाइड्स, स्प्रेयर, कल्टीवेटर, प्लाउज और कंबाइन? स्प्रेयर इज राइट आंसर. बेंजीन हेक्साक्लोराइड इज यूज फॉर द बाय द फार्मर्स. अगेन आ गया. राइट आंसर इज किलिंग हार्मफुल इंसेक्ट्स. याद रहेगा ये? इसका मतलब क्या था वो? पेस्टिसाइड. और अगर पेस्टिसाइड्स को हटा के अगर दे दिया होता क्या, इंसेक्टिसाइड्स, तो आंसर कौन सा राइट हो जाता? इंसेक्टिसाइड भी राइट आंसर होता. नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, द इंस्ट्रूमेंट कंबाइन इज यूज फॉर. राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, बोथ हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग. क्या बात है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस? बेटा पूरा पढ़ लो अच्छे से. हार्वेस्टेड ग्रेन हैव अ लेस मॉइस्चर, ये तो बात ही नहीं. फार्मर स्टोर द ग्रेन जूट बैग्स, ये सही है बिल्कुल. स्मॉल स्केल स्टोरेज ऑफ द ग्रेन इज डन इन silos एंड granaries, and specific chemical treatment are required to protect the crops from pests and microorganisms. है कहाँ पे? अच्छा ये भी राइट हो, सब राइट ही बोल रहे हो. आप थोड़ा दिमाग लगाइए, यहाँ क्या बोल रहा है? ट्रू अबाउट द स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस. तो सेकंड थर्ड तो कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास. यू हैव द ऑप्शन सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये वाले ऑप्शन है आपके पास. ये तो आपका स्टेटमेंट गलत है. थिंक अबाउट इट अगेन. ये सही नहीं है बिल्कुल. सोचो फटाफट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द स्टोरेज प्रोड्यूस? सेकंड हैंड. क्या फर्स्ट सेकंड नहीं होगा? फर्स्ट तो होगा ही नहीं. ये फर्स्ट वाला तो गायब ही कर दो भाई. फर्स्ट वाला तो सवाल ही नहीं होगा ही नहीं. और किसमें? थर्ड एंड फोर्थ बोला है. थर्ड एंड फोर्थ. थर्ड एंड स्मॉल स्केल स्टोरेज, ठीक है, ये भी नहीं होगा. ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. सेकंड एंड फोर्थ रहेगा. ऑप्शन को देख के फिर टिक करिए ना. ऐसा नहीं कि सारे के सारे राइट ही आ रहे हैं आपके. अच्छा ये बताइए, आप थोड़ा सा दिमाग लगे, आपने क्या बोला? स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट आर रिक्वायर्ड. अच्छा केमिकल ट्रीटमेंट कहाँ करते हैं हम लोग? अरे पर स्टोरेज की बात चल रही है भाई. स्टोरेज में कौन सा केमिकल यूज करते हो आप? यूज करते ही नहीं है. कौन सा केमिकल है स्टोरेज में? स्टोरेज मतलब आप समझ रहे हो, हार्वेस्टिंग हो चुकी है भाई, उसके बाद स्टोर कर रहे हैं, वहां कोई केमिकल छाटोगे क्या उसके अंदर? अरे सवाल ही नहीं है. मिक्स कुछ नहीं करते हैं वो, छोटे छोटे गांठे बना के डाल देते हैं. मिक्स थोड़ी करते हैं यार. छाटना अलग चीज है, केमिकल. क्या बात कर रहे हो यार? कैसे खाओगे तुम गेहूं? हैं? जब जलवा है आपका तो भैया ऐसी बातें करोगे आप? क्रॉप छोड़िए, वो क्रॉप से जो स्टोर किया वो क्रॉप्स हो सकता है कभी. क्या लिखा है? स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस. जो आपको मिला है वो तो क्या है? फाइनल प्रोडक्ट है हार्वेस्टिंग के बाद. ठीक है, तो ये बात कर ही नहीं सकते अपन. डैश डैश इज द फेस्टिवल एसोसिएटेड विद द हार्वेस्टेड. बहुत बढ़िया. बैसाखी. ये क्लियर हो गया सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट. राजीव इज अ फार्मर. ही हैज अ प्लाउज द फील्ड बट नीड्स टू लेवल इट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन ही यूज द लेवल द फील्ड? क्या करेगा? चलिए. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन? ठीक है, क्यों नहीं रहता? ओशन में कौन प्रेजेंट होता है? सॉल्ट. ऑयल नहीं बेटा, सॉल्ट. फिल इन द ब्लैंक, कोई दिक्कत नहीं है. रिमूवल ऑफ अनवांटेड एंड अनकल्टिवेटेड प्लांट्स आर कॉल्ड. क्या कहलाएगा? बेड्स कहलाएगा. द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन लार्ज स्केल, उसे क्या बोलेंगे? क्रॉप्स. इज द कटिंग ऑफ द मैच्योर क्रॉप मैनुअली और बाय मशीन, उसे क्या बोलेंगे? हार्वेस्ट. ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में मिलेंगे आपको. सेलेक्टिव क्वेश्चन है, सेलेक्टिव एमसीक्यूज है. इसके बाद कुछ नहीं मिलेगा अगर ढंग से पढ़ के चले गए तो. प्रॉपर स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम, क्या है? पेस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ये क्लियर हो गया? नेक्स्ट देख लेते हैं. डिफरेंशिएट बिटवीन द खरीफ एंड रबी क्रॉप्स. बता भी था, इंपॉर्टेंट है खरीफ और रबी क्रॉप्स. क्रॉप्स आर ग्रोन इन रेनी सीजन, खरीफ. और विंटर सीजन में जो होगी वो, इसके अलावा जो भी होगी वो जायद. अरे याद रहेगा? फिर क्या है? खरीफ क्रॉप्स हार्वेस्टेड सीजन क्या है? जून टू सितंबर. इनका क्या है? अक्टूबर. के बाद बात करें एग्जांपल कौन है खरीफ क्रॉप्स के? पैडी, मेज, सोया, कॉटन, बी. सोयाबीन हो गया, कॉटन हो गया, ग्राम हो गया, पी हो गया, मस्टर्ड हो गया, वीट हो गया. ये क्लियर हो गया सभी को? पहले ही बताया था मैंने आपको, शॉर्ट फॉर्म बताई थी, याद है कुछ? क्या है शॉर्ट फॉर्म बताइए. वो तो कहाँ से आ गया बता? RCSS. फिर
देखो RCSSCO बोल रहे हो, लेकिन बहुत सारे को तो पता ही नहीं है क्या है। मैंने पहले ही कहा अगर ये शॉर्ट फॉर्म याद होगी, एक की याद रखिए, एक का ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर। आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट गिवन बिलो एंड राइट द शॉर्ट नोट ऑन इट। क्या इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? क्या बोलते हैं इसको? सीड ड्रिल। बस ध्यान रखना, इसे बोलते हैं सीड ड्रिल। इसके ऊपर जो भी नोट्स लिखे तो आप समझ में आना चाहिए क्या होगा, बताइए नोट क्या लिखेंगे? सोइंग के लिए यूज होता है, और क्या यूज कर सकते हैं इसका? वेरी गुड। तो लूजनिंग भी कर सकते हैं, टर्निंग भी कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? सोइंग ऑफ सेट्स। ये क्लियर? कोई डाउट किसी को इसमें? चीजें तब तक सिंपल है जब तक आप इसको समझ रहे हैं ना, ये तो बाकी सब तो डिफिकल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ले लेते हैं यहाँ पर। गिव 4 एग्जांपल्स ऑफ फर्टिलाइजर। याद रखिए आप अच्छे से। यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। पहला कौन था? यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, एनपीके। यहाँ तक कोई समस्या? नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इरिगेशन? तो क्या रहेगा? इरिगेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल, एंड इरिगेशन टाइमिंग एंड फ्रीक्वेंसी डिफर फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, soil to soil and season to season. If handful of seed are given to you, थोड़ा फास्ट इसलिए चल रहे बेटा, लास्ट मोड पे हो आप, एग्जाम पास में ऑलरेडी, ठीक है? जितना हो सके जल्दी रिवाइज हो, फिर घर पे जाके सेल्फ स्टडी करनी है अच्छे से। नहीं है ऐसा बोर हो रहे हो, अब वापस ये वीडियो को 3-4 बार देखो, दिमाग में सेट हो जाना चाहिए इसके आंसर किसी भी हालत में। ये पहले कह रहा हूँ मैं आपको। If a handful of the seeds are given to you, how will you separate healthy seeds from a damaged ones? क्या करेंगे? वेरी गुड। फिल अ बीकर हाफ फिल विथ वाटर, एड सम सीड्स इनटू इट एंड मिक्स वेल। उनको क्या कर दीजिए? मिक्स कर दीजिए। सेट अलोन फॉर अ व्हाइल, यू विल नोटिस दैट जो खराब हैं वो क्या हो जाएंगे? डूब जाएंगे। डूब जाएंगे कि ऊपर आ जाएंगे? तो समझ के बताइए बेटा। सम सीड्स सिंक व्हाइल अदर फ्लोट्स। डैमेज सीड्स बिकम व्हाट? होलो एंड लाइटर, एंड विच होलो पर विच अलाउ देम टू फ्लोट ऑन वाटर। जो खराब है वो तो कहाँ जाएंगे? ऊपर, और जो अच्छे हैं वो कहाँ चले जाएंगे? नीचे, क्योंकि वो हैवी होंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये चीजें ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? डिस्क्राइब ब्रीफली एनिमल हस्बेंड्री। क्या है एनिमल हस्बेंड्री? एनिमल का हस्बैंड है, इसको नहीं आता वो तो ही लिख देगा हस्बैंड ऑफ एनिमल, दिस इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। देखिए बेटा क्या है? एनिमल हस्बेंड्री इज द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर दैट डील विद द एनिमल दैट प्रोवाइड मीट, फाइबर, मिल्क और एग्स। दूसरा क्या है? ये डेली केयर करना, सेलेक्टिव ब्रीडिंग, लाइव स्टॉक कीपिंग, एनिमल लाइक प्लांट्स ऑफर ह्यूमस फॉर ह्यूमंस एंड वाइड रेंज ऑफ फूड प्रोडक्ट फॉर विच दे आर ग्रोन डोमेस्टिकली और कमर्शियली। थोड़ा स्पीड चलेंगे क्योंकि इतना टाइम है नहीं, क्योंकि सारी की सारी हमें क्वेश्चन कवर करने हैं। दे आर गिवन एडिक्वेट फूड, हाउसिंग एंड केयर विच इज रेफर्ड टू एज एनिमल हस्बेंड्री। वैसे मीनिंग तो एक ही है, क्या है? एडिक्वेट फूड देना, उनकी हाउसिंग और उनका क्या कर देना? केयर। वही क्या कहलाता है? एनिमल हस्बेंड्री। याद रहेगा? ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि आपके जो पापा है वो आपकी मम्मी के लिए क्या है? हंसता हुआ बैंड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कभी भी आके कोई भी बजा देता है इसलिए उनको हमेशा क्या करना पड़ता है? स्माइल प्लीज। ध्यान रखना आप भी बहुत जल्दी क्या बन जाएंगे? हंसता हुआ बैंड, क्योंकि आप में लाइफ में क्या आ जाएगी? वाईफाई। समझ में आई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू यू थिंक द रिमूवल ऑफ वेट्स इज एसेंशियल? सॉरी, व्हाई डू यू थिंक द रिमूवल ऑफ द वेट्स इज essential? Write any one method to control weights. सीधी सिंपल सी बात है, हमारा दिमाग ये चलना चाहिए कि हमें रिमूव क्यों करना है वेट्स को। तो आपको पता ऑलरेडी कि एक्स्ट्रा जो भी हमारे पास फर्टिलिटी है वो सारा कौन एब्जॉर्ब कर लीजिएगा? ये कर लेगा, और उसको मिलेगी नहीं। तो लैक ऑफ फर्टिलिटी की वजह से जो हमारा प्रोडक्शन है वो भी क्या होगा? अफेक्ट। तो वेट्स रिमूव इज नेसेसरी बिकॉज वेट्स compete with the crops of water, nutrients and other fundamental requirements, causing crop development to be limited and yield too low. जो production है वो क्या हो जाएगा? And weeds are routinely removed near the ground with the use of Wurpi. Another option is to use weedicides such as 2,4-D control weeds. याद रखना 2,4-dichloro। 2,4-dichloro किसके लिए यूज हो जाएगा? weedicides से। BHC अलग ध्यान रखना, बेंजीन हेक्साक्लोराइड इंसेक्टिसाइड से। याद रहेगा? और कुछ नहीं लिखा तो क्या लिखेंगे? पेस्टिसाइड। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइए। व्हाई डू यू थिंक द रिमूवल ऑफ द वेट्स इज एसेंशियल? राइट एनी वन मेथड टू कंट्रोल वेट्स। तो अभी ये तो पढ़ चुके। राइट एनी वन मेथड, तो मेथड कौन सा है? वेट्स आर रूटीनली रिमूव नियर द ग्राउंड यूजिंग खुरपी, और अनदर ऑप्शन क्या रहेगा? 2,4-D कंट्रोल द वेट्स। वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द क्रॉप रोटेशन? व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? तो क्रॉप रोटेशन क्यों इंपॉर्टेंट होता है? तो क्रॉप रोटेशन इज द वे ऑफ रीस्टोरिंग न्यूट्रिएंट्स। जैसे मैंने कहा था आपको,
मान लीजिए आपने एक तरफ क्या लगाया वीट, तो उसके साथ दूसरा क्या लगा देंगे आप? अरे क्रॉप्स ही है, सब क्रॉप्स ही है भाई। ऐसा जलवा बिखेर देंगे तो एग्जामिनर भी घबरा जाएगा, ये क्रॉप्स कैसे बोल रहा है। अच्छा, आप देख सकते हैं पल्सेस, ठीक है। आप देखे होंगे अभी के सीजन में क्या आ रहे हैं, इसे हम क्या बोलते हैं बताओ? ग्राम। अरे याद है कि नहीं याद है? ये तो आपके पास हमको एक घाटा। ये सबसे ज्यादा क्या करते हैं, फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं, या फर्टिलिटी या न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं, रीस्टोर करते हैं। इसलिए इसको क्या करना चाहिए, क्रॉप रोटेशन में एक क्रॉप के साथ दूसरी ये लगानी चाहिए, जिससे क्या होगा, दोनों का बैलेंस रहेगा। और हमारा जो लैंड का फर्टिलिटी है वो क्या रहेगा बेटा, मेंटेन। क्या रहेगा बेटा, मेंटेन। आगे बात समझ में, इसलिए बात कर रहे हैं हम लोग। इन द सॉइल बाय प्लांटिंग वेरियस क्रॉप इन ऑर्डर ऑफ ग्रोइंग लेगुमस एज फूडर वन सीजन, wheat the next is one example। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एक तरफ क्या ग्रो कर रहे हैं, लेगुमस, और साथ साथ में कौन है, वीट। याद रखना वीट के साथ किसका एग्जांपल लेना आपको, is one example। it is significant because it is adds a nitrogen replenishment in the soil। सबसे ज्यादा क्या करेगा, जितना नाइट्रोजन वो क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, उतना ही नाइट्रोजन ये क्या कर देगा, दे देगा। और यहाँ पे क्या कर देगा, बैलेंस। क्या कर देगा, बैलेंस। लिस्ट द एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर ओवर फर्टिलाइजर। मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन बोर्ड का, ठीक है, किसका, मैन्योर का, किसके ऊपर, फर्टिलाइजर के ऊपर। द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल इंप्रूव बाय मैन्योर, द टेक्सचर ऑफ द सॉइल इंप्रूव बाय द मैन्योर, द नंबर ऑफ द फ्रेंडली माइक्रोब्स इंक्रीजेस बाय मैन्योर। यहाँ तक कोई समस्या तो बताओ, आ गया समझ में? कोई समस्या किसी को? इट्स वेरी इजी। नेक्स्ट बेटा देख ले, डिफाइन हार्वेस्टिंग। क्या होता है हार्वेस्टिंग, कटिंग ऑफ मैच्योर क्रॉप्स। दूसरी बात करते हैं मैनुअली या मशीन के थ्रू आप करें, उसे हार्वेस्टिंग कहते हैं। हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप्स कैन बी डन आइदर बाय पुलिंग आउट। किसको पुलिंग आउट करते हैं, क्रॉप्स फ्रॉम द फील्ड, और कटिंग दैम क्लोज टू द ग्राउंड। इन अवर कंट्री हार्वेस्टिंग इज आइदर डन बाय द सिकल और बाय द हार्वेस्टर मशीन। और हार्वेस्टर मशीन का नाम क्या है, थ्रेशर। सुना है कभी? बहुत बढ़िया। चूज द ऑड वन आउट एंड गिव रीजन फॉर द सेम। मोट, ढेकली, सीकल और राहत, बताइए। देखो ये आपने बोला सीकल स्टैंड आउट ऑफ द ऑड वन, क्यों? ऑल ऑफ द अदर आर द एंशिएंट इरिगेशन सिस्टम, बट सीकल कैसा है, हार्वेस्ट क्रॉप्स है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? थोड़ा दिमाग में रखिए, इस टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं। करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द सेपरेशन ऑफ द ग्रेन फ्रॉम द चफ इज कॉल्ड वीडिंग। क्या बोलते हैं बेटा इसको, थ्रेशिंग। और एक ये वर्ड भी याद रखना, विनोइंग। कई बार पूछा गया है। मैन्योर इज अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉइल। याद रखना, फर्टिलाइजर कैसा है, कोई डाउट यहाँ तक? नेक्स्ट देख ले बेटा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, 5 नंबर के कैसे क्वेश्चन आएंगे। फार्मर प्रैक्टिस सेवरल एग्रीकल्चर एक्टिविटीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पहला है लिस्ट ऑल द एक्टिविटीज परफॉर्म बाय द फार्मर्स ड्यूरिंग द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। आपको स्टार्ट में ही बताया था कल हमने, क्या बोला था, सबसे पहला प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर, इरिगेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट, हार्वेस्टेड, स्टोरेज। एक्सप्लेन एनी वन एक्टिविटी, कोई भी एक एक्टिविटी आप समझा सकते हो। यहाँ तो कोई डाउट है? अरे समझा पाओगे? नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो यहाँ तक हमारा सारा का सारा जो चीज़ थी हमने क्या क्लियर कर ली, ठीक है। इसमें कोई डाउट है जो समझा है उसमें? आज घर पे जाके वापस रिपीट करना, हो सके तो चीज़ों को देखना। और ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे हमने डिस्कस कर लिए, किसके, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कल हम बात करेंगे मैथ्स को लेकर चैप्टर 1 में, ठीक है। चैप्टर 1 में हम बात करेंगे बोर्ड से रिलेटेड पेपर्स, डायरेक्टली डिस्कस करेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आए हुए हैं डायरेक्ट यहाँ समझाऊंगा, सारे स्क्रीन पे रहेंगे क्वेश्चन और आपको सॉल्व करना है, ठीक है। आई होप सो आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जीवी फाउंडेशन विद एसके सर। आपका दिन शुभ रहे।